और किसी किसी को तू मारता ही नहीं है, कष्ट भी नहीं देता, आखिर ऐसा क्यों, किस लिए? तो भैंसे ने कहा धुमोरना से, माता जी, जब भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्र अवतार हुआ, जब मेरे शंकर भगवान का रुद्र अवतार हुआ और उनका रुद्र जो अवतार था, क्रोध का जो अवतार था, उस क्रोध के अवतार में मेरा जो जन्म हुआ है, मैं जो भैंसा बनकर पैदा हुआ हूं रुद्र की जंघा से, जब मेरा जन्म हो गया रुद्र की जंघा से, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहां जाऊंगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर कर मुझे यमराज को दे दिया और मैं यमराज का सेवक बन गया। यमराज ने कहा कि तुम यदि मेरे पास में रहोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो देवाधिदेव महादेव जी ने कहा कि यमराज को मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें इसकी आज्ञा का पालन करना है, तुम आज्ञा का पालन करो। और यमराज की आज्ञा का पालन धुमोरना से भैंसा कहता है कि मैं करने लगा। पर शिवजी ने मुझे कहा कि ए पौंड्रक, एक बात सुन, तू यमराज का भैंसा जरूर बनेगा, तू यमराज के पास जरूर रहेगा, पर एक काम करना, तुझे मैंने जन्म दिया है, मेरी जंघा से तू उत्पन्न हुआ है। रुद्र कहते हैं यदि कोई संसार का मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, कोई मानव, उसके शरीर में अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शंकर का चढ़ा हुआ जल यदि उसके शरीर पर कहीं लगा हो या उसके मुख में शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा हो तो उसे तो त्राण मत देना, उसे कष्ट मत देना, उसको सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू त्राण मत देना, उसको तू कष्ट मत देना, उसको तू सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू परेशान मत करना। पौंड्रक भैंसे ने वचन दे दिया देवाधिदेव महादेव को कि मैं वचन देता हूं रुद्रदेव, ये मेरा वचन है, जिसके मुख में शिव का चढ़ा हुआ जल होगा, जिसके शरीर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल छीटा गया होगा, उसको ना यमराज परेशान करेगा ना ये भैंसा परेशान करेगा, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाए। अब हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा, जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर दें। मरने वाले व्यक्ति के मुख में कौन सी पवित्र नदी का जल दिया जाता है? जम के बोलो जरा। गंगा का। तुरंत जाओ जल्दी से गंगा का जल इसके मुख में डाल दो। कभी किसी ने पूछा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? कभी किसी पवित्र व्यक्ति से पूछा कि मरने वाला व्यक्ति का जब उसको जब शमशान ले जाया जाता है तो उसके शरीर को गंगा जल डालकर पानी से नहलाया जाता है, साफ करा जाता है? कभी किसी ने अपने बुजुर्गों से पूछा कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों देते हैं? मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? मरने वाले के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण क्यों करा जाता है? गंगा जल क्यों छीटा जाता है? उसका एक कारण है, रुद्रदेव ने जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं वो पौंड्रक भैंसा, रुद्रदेव ने उस भैंसे को कहा था अगर किसी के शरीर पर शिव का चढ़ा हुआ जल हो या मुख में शंकर का जल हो तो उसको तू यम की कैद मत देना,
गंगा जल कहाँ चढ़ा है? शंकर की जटा पर। तो गंगा का जल कहाँ से निकलता है? शिव की जटा से। तो शंकर का चढ़ा हुआ जल ही गंगा जल है। इसलिए जब गंगा जल किसी को दे दिया जाता है, उसके शरीर में गिर जाता है, उसके मुख में पड़ जाता है, फिर वो त्राण नहीं भोगता है, उसे कष्ट नहीं, उसे परेशानी नहीं। महाराज, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल तो बहुत सारे नियम बदल गए। पहले कोई मानसरोवर जाता था तो मानसरोवर का जल लेकर आता था, तो अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा जल देता था। बोलो बोलो दीदी, वो सही है गलत है? कोई गोदावरी स्नान करने के लिए जा रहा है तो माँ गोदावरी का जल लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आसपास में बांटते थे। कोई हरिद्वार गया, गंगा जी का जल भरकर लाया, तो गंगा जी का जल आसपास में बांटते थे। पहले ऐसा नियम था। अब बीच में लोगों ने ये नियम बंद कर कर गिफ्ट बांटना चालू कर दिया। हम केदारनाथ जी गए थे, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए। हम हरिद्वार गए थे, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए। हम शिरडी गए थे, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए। फिर गिफ्ट का काम बंद हुआ तो लोगों ने फिर प्रसाद देना चालू करा। हम उज्जैन गए थे, तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आए। हम वहाँ गए थे, तुम्हारे लिए ये प्रसाद लेकर आए। हम तुम्हारे लिए ये प्रसाद लेकर आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी मंदिर, देवालय, शिवालय या किसी तीर्थ का सबसे बड़ा प्रसाद होता है वहां की पवित्र नदी का कुंड का जल। वो जल जब हम अपने आसपास में देते हैं तो हमें हजारों हजारों तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। उस तीर्थ का जो जल है वो सबसे ज्यादा पवित्र है। कहाँ गए थे भैया? हरिद्वार गए थे। क्या लेकर आए? प्रसाद नहीं लाए। फिर कहाँ गए थे भैया? बद्रीनाथ गए थे। क्या लेकर आए? तो कहा हम कुछ लेकर नहीं आए, हम तो केवल थोड़ा सा माँ अलखनंदा का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? यमुनोत्री, हम यमुना जी का थोड़ा सा जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? नासिक, त्र्यंबक, हम गोदावरी माँ का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? तो ओमकारेश्वर, हम माँ नर्मदा का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? उज्जैन महाकाल। क्या लाए? थोड़ा सा क्षिप्रा महारानी का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? प्रयागराज। क्या लाए? त्रिवेणी का जल लेकर आए। उस जल की महत्वता, पर लोगों ने उस जल की महत्वता को कम कर दिया। कहाँ गए थे? मानसरोवर। क्या लेकर आए? शिव जी का मानसरोवर का जल लेकर। शास्त्र कहता है जो मानसरोवर नहीं गया, जो उज्जैन नहीं गया, जो हरिद्वार नहीं गया, जो काशी नहीं गया, जो त्र्यंबक नहीं गया, अगर वहां का जल, पवित्र नदी का जल, कुंड का जल यदि हमारे घर में आ जाता है, हम भले उस स्थान पर नहीं गए, पर वो जल का जब हम प्रोक्षण करते हैं, आचमन करते हैं, तो हमें उसी तीर्थ का पूरा पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। अब आजकल का जमाना थोड़ा दिखावे का हो गया, तो लोग कहते हैं कहाँ गए थे साहब? तो कहा हम यहाँ गए थे, हम वहाँ से गिफ्ट लेकर आए। हम शिरडी गए थे, वहाँ से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए। हम वहाँ त्र्यंबक गए थे, गिफ्ट लाए। उज्जैन गए थे, गिफ्ट लाए। गिफ्ट नहीं, अभी कथा में हमने कहा था, जलगांव की कथा में, कि करवा चौथ पर तुम्हारा पति तुमको गिफ्ट दे, पर तुम अपने पति को कसम खिलवाना। बोला था कि नहीं बोला था? अरे जम के तो बोलो। तुम अपने पति को सौगंध दिलवाना करवा चौथ के दिन कि तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, चलेगा, पर मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए कि तुम कसम खाओ, सौगंध खाओ कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट। ये गिफ्ट तो मुझे कि क्योंकि तुम हो तो मेरा घर है,
तुम हो तो परिवार है, तुम हो तो मेरा कुटुंब है, तुम हो तो मेरे बच्चे हैं, और तुम हो तो मेरे। हेलमेट लगाओ, 4 व्हीलर गाड़ी चलाओगे सीट बेल्ट लगाओ। ये शपथ दिलवाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर को छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। सबसे बड़ा पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा था शिव जी से कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुमको देना पड़ेगा, काशी में मरने वाले को मोक्ष मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र की रीति है, हमारे यहाँ काशी खंड स्कंद पुराण का वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले के कान में भगवान शंकर तारक मंत्र प्रदान कर देते हैं, और वो तारक मंत्र सुनते से ही काशी में मरने वाला फिर जन्म नहीं लेता, वो शिव का गण बनकर शंकर के धाम में शिव के आनंद में रहता है, फिर वो जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाता है। फिर वो जन्म मरण के प्रपंच से मुक्त हो गए, मुक्त। शिव महापुराण का काशी खंड कहता है, ध्यान, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है, कभी योग लगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। मैं माननीय पाटिल साहब को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद दूंगा। माननीय नामदास राधा कृष्ण वी के पाटिल जी को, डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि काशी खंड में, स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, जो कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की अविरल भक्ति करता है, जो कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा यदि एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, तुरंत। मैं पाटिल परिवार को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने कार्तिक महीने में ये शिव महापुराण की कथा शिरडी के इस क्षेत्र में कराकर संपूर्ण शिरडी वासियों को अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, सहस्त्रों, हजारों, लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल केवल कार्तिक महीने में ये 5 दिन की शिव महापुराण कराकर उन्होंने सबको प्रदान कर दिया, सब। जब डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी कथा लेने के लिए सीहोर आए थे तो उस समय पर बता रहे थे, उनको 2-3 तारीख बताई गई, पर उन्होंने जो तारीख चुनी वो कार्तिक के महीने की चुनी। तो हमको भी आश्चर्य हुआ कि जरूर माता पिता के संस्कार इतने प्रबल हैं कि कार्तिक के महीने की अगर तारीख चुनी है तो उसमें फल से श्रवण कर लेता है, शिव नाम ले लेता है, शंकर का स्मरण कर लेता है, शिव नाम की स्तुति कर लेता है, शंकर का अविरल भक्ति को धारण कर लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, आप और हम तो अपने घर पर दिवाली मनाते हैं, 33 कोटि देवी देवता काशी के घाट पर, गंगा के घाट पर दीपावली मनाते हैं, काशी के घाट पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। शिव धाम में, भगवान शंकर के धाम में, काशी में, शंकर के अविरल धाम, हम तो आपसे भी कहेंगे, आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों?
आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया, वही। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण कर। और इस वर्ष जब आप